कल आपने है ना मायावती जी को हरवा दिया यार। मैंने यार वो जीतते कांग्रेस ही हो आप, और आपने मतलब थोड़ी तो करना चाहिए था आपको। नहीं, मैं तो आप में जा रहा हूँ, मैं कांग्रेस में कहाँ हूँ, मैं तो आप ज्वाइन कर रहा हूँ। कैसे हो सम्राटो? कल है ना मेरे साथ किसी ने मजाक किया, पता है कैसे? मेरे को रात को फोन आया, शायद कोई यूरोप कंट्री थी, कोड +30 था, और वो बोलते हैं कि है ना आप अपना वजन कम करो और हम आपको साउथ एशिया का जो ट्रिप है जिसमें 2-2.5 लाख रुपए खर्च होने वाला है उसको स्पॉन्सर करेंगे। मैंने बोला क्या मजाक है यार, ऐसा कौन करता है? अरे नहीं इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा। एक्चुअली अभी हम 11-12 दिन के जो ट्रिप पर गए थे ना, तो वो ट्रिप अच्छा हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम गुरुपादागिरी पर गए, वहाँ 1700 सीढ़ियाँ चढ़ी ना, तो हालत ख़राब हो गई। और उस समय ऐसा लग रहा था कि अब सीधा घर चला के ना कुछ दिनों का रिलैक्स कर लें, लेकिन आपको पता है ना ये संभव नहीं था, क्योंकि हम वहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकते थे, और आने के लिए हमें कार चला के तो आनी ही पड़ती। अगर तबीयत ख़राब हो जाती तब तो पता नहीं क्या ही होता। उसी तरह से अगर 40 दिन का साउथ एशिया का ट्रिप अगर हम मारते हैं और वहाँ कुछ तबीयत ख़राब होती है या कुछ ऐसी चीज़ों पर हमें जाना पड़ता है, तब तो इम्पॉसिबल है, वापस कैसे आएंगे? इसलिए है ना मेरे अंदर से आवाज़ आई कि है ना थोड़ी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को फिट कर लेना चाहिए उस 40 दिन की कड़ी मशक्क़त के लिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। ये मेरा लाफिंग बुद्धा है, देखो मोटा सा है चेहरा इसका, और ये हंसता ही रहता है, बस रोता तो कभी है ही नहीं। ये लाफिंग बुद्धा बोला मैं तो मम्मी देखो पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ, खिलौने लेते जा रहा है हाथ में खेलने के लिए। ये लाफिंग बुद्धा। और ये देखो, ये मैं लेके आया हूँ बोध गया से बोधि ट्री का एक परफेक्ट पत्ता, इसको मैं फ्रेम कराऊंगा कॉर्पस। हम तो बुक में विद्या रखते थे बोल गए। हाँ, लेकिन अब इसका जमाना है, ये असली चीज है। ये जानते नहीं थे ना उस समय। शानदार लग रहा है ना? अरे लैमिनेशन करा दो इसे। नहीं, फ्रेम करा के टांगूंगा। ये याद है, ये भी संभाल के रखा है अभी, गुरुपादा गिरी। युगल भाई कैसे हो? युगल भाई मैं बहुत अच्छा कल आपने है ना मायावती जी को हरवा दिया यार। मैंने यार वो जीतते कांग्रेस ही हो आप, और आपने मतलब थोड़ी तो करना चाहिए था आपको। नहीं, मैं तो आप में जा रहा हूँ, मैं कांग्रेस में कहाँ हूँ, मैं तो आप ज्वाइन कर रहा हूँ। अब कुछ स्थिति खराब लग रही कांग्रेस की, अब बीएसपी की। नई संभावनाएं ढूंढ रहे हैं सब लोग, और आज बहुत दिनों से हमने Q&A नहीं किया, तो आज Q&A स्टार्ट किया। लेकिन मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा सवाल यही आएंगे बीएसपी के बारे में। 2 पैकेट आ गए हैं, ये भी खोलना है आज, बहुत सारा काम है आज। तो फाइनली हमारा ये पैकेट खुलने जा रहा है। आपको पता है इसमें बहुत सारी खास चीज़ें हैं, मतलब ऐसी असेंशियल चीज़ें जो हम लोग हमेशा मंगवाते रहते हैं। किताबें तो सारी बहुत खास है, लेकिन मैं अपनी फेवरेट किताब बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक ये है मूल निवासियों का इतिहास। युगल भाई आपको याद है सासाराम में मिले थे ये हमको? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं मिलने वाली। मतलब इसमें हर एक चीज़ के बारे में, जैसे फोटो है तो इस फोटो के बारे में क्या है, इसके बारे में क्या क्यों ऐसा लिखा है। यहाँ पर देखिए स्तूप एक सिंबल है, इस सिंबल के बारे में क्या लिखा है और ये क्यों था यहाँ पर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। मैं अपने ब्लॉग्स में कई बार बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो एक साथ पढ़ना तो यहाँ पढ़ सकते हो। ये देखिए, ये इतिहास का मुआयना भी इनकी किताब है, बहुत ही शानदार, भाषा साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ। और इसमें आप देख लो ये जो लिपि है ना, ये ब्राह्मी लिपि है। हम डॉक्टर वी पी अशोक सर से मिले थे, ये उनकी किताब है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें जानकारी हैं, आप पढ़ सकते हो। ये जो है ना बहुत शानदार चीज़ है, जिन लोगों ने आज तक नहीं देखी उनको बता रहा हूँ। ये कलरिंग बुक है बच्चों के लिए, बुद्ध के जीवन के अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं और बच्चों को उन्हें कलर भरने के लिए दीजिए। मुझे लगता है ये बहुत काम की चीज़ है। बुद्ध सभ्यता की खोज में ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि आकाशवाणी का ध्येय वाक्य बुद्ध वाणी है। आकाशवाणी का मोटो लाइन क्या है? भोजन हिताय भोजन सुखाय। अच्छा, आपको नहीं पता था? नहीं। ये देखो लोगों पे देखो क्या लिखा है,
आकाशवाणी का लोगो पे क्या लिखा देखो। बीएसपी ने तो जो है वहाँ से उठाया था, लेकिन एक्चुअल में ये बुद्ध की वो है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। अगर अपन बुक्स ना पढ़े तो ये जानकारी पता ना पड़े। तो उत्तर प्रदेश ने अपना जो निशान है वो भूटान के लोगों से उठाया है, और भूटान ने ये 2 मछलियाँ जो हैं वो बुद्ध के पाँव से उठाई हैं। भूटान जो है बौद्ध देश है, जो है इतना क्लियर नहीं है, लेकिन समझ गए होगे, यहाँ हम जा चुके हैं। काम जो है खत्म हो गया है, और मैंने ना सवाल पूछे थे कम्युनिटी टैब में, और खास तौर पे ये लाइन लिखा था कि बीएसपी के बारे में मत पूछना। जैसे काशीराम जी ने मायावती जी को पार्टी अपनी जीता जी सौंप दी थी, वैसे ही अब किसी योगजन को पार्टी की कमान सौंप देनी चाहिए मायावती को, वरना इस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इसके बारे में बच्चे सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ा करेंगे। राहुल गांधी को भी बोलो यार, थोड़ा साइड हो जाए। राहुल गांधी, हाँ बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ। आप तो साइड नहीं हो गए ना, आप तो बोलो। मैं तो कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी में जा रहा हूँ। तो देखो ऐसा ही होने वाला है, स्थिति दैनिक चल रही है, क्या करें। तो ऐसा ही होने वाला है। लोग इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं, और यही कारण है शायद समाजवादी पार्टी में लोग ज्यादा शिफ्ट हो गए इस वक्त। कौन सा सूप पियोगे? नौर, टमाटो, चलो यही ट्राई करते हैं आज। पीएस बहुत बहुजन समाज पार्टी अभी तो हारी है, डूब तो पहले ही गई थी जब से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा बदला था। मैं वही बोल रहा हूँ कि इस बारे में सवाल मत पूछिए, लेकिन आप उसी बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। एक्चुअली में समय के साथ है ना, बहुत सारी चीज़ों का बदलाव आते रहना चाहिए। जैसे जो टेक्निक और जो ट्रिक जो हम 2007 में इस्तेमाल करके चुनाव में आए हैं, मुझे लगता है 2022 में तो वो टोटली चेंज हो जाना चाहिए और बहुत हाई टेक पहुँच जाना चाहिए। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, वो याद है अमित बढ़ाना? क्या अमित बढ़ाना नहीं, वो कौन सा एक बढ़ाना था, हाँ, वो हेलीकॉप्टर लेके आता था। बीएसपी में एक नया नेता आया था जो हेलीकॉप्टर वाला नेता बोला जाता था। मतलब ये क्या करता था, बहुत अमीर बताया जाता था, ऐसा बोला जाता था कि इसके 500 से ज़्यादा बॉडीगार्ड जो हैं तैनात हो जाते हैं जहाँ भी ये चुनाव लड़ता है, और हर बार जीत के जाता है। वो व्यक्ति जो है गुर्जर समाज से आता था, और हमेशा ऐसी जगहों को टारगेट करता था जहाँ पर बहुत गरीब, पिछड़े और है ना बिल्कुल बुरी हाल में गुर्जर जो समाज है वो रह रहा होता था। तो वो क्या करता था, वो हेलीकॉप्टर से आता था ना, तो लोगों की आंखें खुल जाती थी, अरे हमारा व्यक्ति हवा में उड़कर आया है हमारे बीच में। तो ऐसे में ना एक टेक्निक थी ये उसकी वोट कन्वर्ट करने की, और ऐसे में वोट कन्वर्ट हो भी जाते थे जहाँ पर गुर्जर समाज ज़्यादा होता था। लेकिन लास्ट टाइम हमने ये देखा कि जब वो मुरैना से सेम टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था ना, वो टेक्निक फेल हो गई और वो हार गया। तो ये जो टेक्निक है ना, समय के साथ साथ है ना बदलते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये टेक्निक बहुजन समाज पार्टी ने जो है वो IT सेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। और जब लोगों ने ट्वीट किया उन लोगों को कि भाई साहब अपनी IT सेल को सुधारो, तो बोलते हैं कि हमारी कोई IT सेल ही नहीं है। मतलब ये इमोशनली डायलॉग था, लेकिन ये बचकाना डायलॉग था। हमारी कोई IT सेल ही नहीं, जहाँ आज की टाइम पे IT सेल से सब कुछ होता है और वहाँ IT सेल ही नहीं है हमारी। भाई क्या करें, सूप पार्टी हो रही है, अब से किचन बंद हुआ हमारा। बीएसपी के बारे में मत बताइए, लेकिन सपा के बारे में बताइए, उनकी इतनी सीटें कैसे आ गई? देखिए IT सेल जो है ना, वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिलवा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी के जो वोटर्स हैं या दूसरे वोटर्स हैं उनको कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट भी कैसे करता है कि वो उस पार्टी की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये बात समाजवादी पार्टी है ना बहुत पहले समझ गई थी। मैं देख रहा हूँ शायद उनकी जो IT सेल है ना वो काफ़ी सालों से एक्टिव थी। और ये जितनी भी छोटी पार्टियां है ना, ये IT सेल का संदर्भ, मतलब इनका एग्जाम्पल कहाँ से लेती है, वो लेती है बीजेपी से। बीजेपी काफ़ी बड़ी IT सेल, काफ़ी पैसा है, बहुत कुछ, वो रातों रात जो है वो लोगों के नैरेटिव ही चेंज कर देती है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको है ना काफ़ी सालों से लगातार लगे रहना पड़ता है, तब जाके लोगों को पता चलता है कि आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है और उसको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बस इतना करती है IT सेल। एक बात बताओ, पूछो। हमारे यहाँ जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें से सबसे खतरनाक IT सेल किसकी है? बीजेपी की है। गलत जवाब, फिर से जवाब दो, सोचो। अरे आम आदमी पार्टी। गलत जवाब। अरे तो BSP बोलूँ क्या मैं? BSP की है। मतलब सबसे खराब पूछ रहे थे, सबसे अच्छी पूछ रहे थे? सबसे अच्छी हुआ करती थी। कैसे बताऊं मैं? ये देखो, इनके टाइम पे मतलब तरीका अलग था। अभी सब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है,
लेकिन जो कैडर सिस्टम चलता था काशीराम जी के समय का, वो सबसे खतरनाक आईटी सेल था, और उसने ना रातों रात लोगों के सोचने की क्षमता बदल दी थी। इनके कैडर कैंप लगते थे, बॉम्ब सेफ के कैडर कैंप, आपने देखे कभी, ज्वाइन आपने अटेंड किए? नहीं किया ना। इनके बॉम्ब सेफ के जो कैडर कैंप लगते थे वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते थे, मतलब वो आपको वो सच्चाई बता देते थे जो आम लोग उसको बारे में बात करने से डरते थे। बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब ने कितना मेहनत की आप लोगों के लिए, और आप लोग किसको वोट दे रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमारे लिए क्या किया, ये तक लोगों को पता चला काशीराम जी की वजह से। और ये मतलब इन्होंने बताया, और ये भाषण से नहीं बताया, ये इनके खास तरह के गुप्त बॉम्ब सेफ के जो है ना कैडर कैंप लगते थे, जो अब नहीं लगते, कई सालों से लगना बंद हो गए काशीराम जी के जाने के बाद से। वो एक ऐसी चीज़ थी, और मुझे लगता है युगल भाई, काशीराम जी अगर है ना जिंदा होते ना, तो वो आईटी सेल का निर्माण सबसे पहले वो ही करवाते, और वो एक अलग लेवल पे पहुंच चुके होते। मुझे लगता है कि टॉप लेवल की पार्टी बन चुकी होती बीएसपी। इस स्थिति में तो नहीं होती कम से कम, इससे बहुत अच्छी। और आपको पता है ये सारी बातें मुझे कैसे समझ आई, क्योंकि हमारे पास जो है ना काशीराम जी के खास किताबें हैं, उनके ऐतिहासिक भाषण तो है ही, साथ में एक किताब है, ये किताब आप देख रहे हो, ये किताब जो है ना उनके खास संपादकीय है, उनके लिखे हुए बातें हैं जो वो किस तरह से सोचते थे। अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये किताबों में मिल जाएगा, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अप्रैल 1979 से लेकर 1986 तक जब बीएसपी का गठन हुआ था, तब तक उन्होंने संपादकीय लेख किस तरह से लिखे, किस तरह से लोगों की सोच बदली। अब यहाँ पर देखो, द ऑप्रेस इंडिया, अप्रैल 1979 में उन्होंने लिखा है, शूद्रो सावधान, अभी घाय आगे ब्राह्मण। यहाँ पे देखिए, कहीं भूल ना जाए, 14 अप्रैल 1956 की ऐतिहासिक घटना, जब 5 लाख अनुयायियों तथा बाबा साहब ने नागपुर में बुद्ध धर्म ग्रहण किया, जिससे 21 वर्ष के लंबे समय तक तैयारी की तथा महापरिनिर्वाण के मात्र 2 महीने पहले हासिल किया गया। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि बाबा साहब द्वारा किए गए विशाल धर्मांतरण के महान कार्य को स्मरण करते रहें। भेड़ बकरी शेर के साथ रहने पर शेर का ही भला होगा, बकरी का नहीं। भेड़ बकरी तो अपनी लोग है, ऐसा लग रहा है। धन का लाभ हमें बाजारू बना देगा। अपने सीमित साधनों से भी सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। तो ऐसी है ना बहुत सारी चीजें थी जो कैडर कैंप के माध्यम से ना लोगों के दिमाग में घुस जाती थी। ऐसी चीजों की कमी आज के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कुछ होता है। आपको पता है काशीराम जी इस तरह की बातें 1979 और 1980 में कर रहे थे, जिस समय लोग डरते थे इस तरह की बातें करने में। बाबा साहब की किताब में लिखा हुआ है, यहाँ बाबा साहब है ना आत्माओं के बारे में बोल रहे हैं कि इस तरह की चर्चा अनुपयोगी है, कोई भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सका है। मेरे केंद्र में मनुष्य है और मैं मनुष्य के बीच में धर्म संबंध चाहता हूँ। और एक बार मैंने यही बताया था कि ना बाबा साहब ने बोला है कि ना राजनीतिक रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है। किताब चाहिए तो तथागत.live पर जाकर पढ़ सकते हैं, आप खुद, सारा कुछ मैं बता नहीं सकता आपको। चलो ये चलाएं। मैंने ना लिफ्ट इस्तेमाल करना बंद कर दिया। मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है जो मुझे कुछ पैसे देने वाला है। अच्छा, किसने बोला? भाभी तो नहीं है? नहीं, पता नहीं, एक विदेश से फोन आया था कि आपको एक चैलेंज देते हुए एक्सेप्ट करिए तो हम आपका साउथ एशिया का ट्रिप फ्री कर देंगे। अच्छा, तो मेरे लिए पूछ लेते, मैं भी कर दूंगा आपके साथ। अरे मुझे लग रहा है कोई मजाक किया है, ऐसा थोड़ा होता है। मैंने कहा मैं तो ऊपर से नीचे आता फिर। व्हाट्सएप कॉल आया था, मजाक कर रहा होगा कोई। चलो ठीक है गुल भाई, बाय बाय। भैया जी, सनी के साथ क्या घटना हुआ था आप बताइए। क्योंकि सनी के साथ जो हुआ ना वो कुछ ऐसा था जो मैंने ना सिर्फ सुनता था, कभी देखा नहीं था। आज पहली बार ऐसा देखा भी कि ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं, और वो बहुत बुरी और भयानक घटना थी। इसी वजह से सनी पूरा हिला हुआ था और साथ में हम भी हिले हुए थे। तो आज सनी आया नहीं, मुझे लगता है कि सनी खुद बताएगा इस बारे में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अब तो आम आदमी पार्टी की बारी है। अरे सच में यार, जब आम आदमी पार्टी आई थी ना तो सबसे पहले जो मेंबरशिप दे रहे थे ना 10 रुपये का, वो मैंने ही ली थी। अब ऐसा ही होने वाला है, लोग ऐसे ही करेंगे, सब जहाँ तक पलट जाएंगे। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, दिल्ली में शिक्षा का स्तर उनने अच्छा किया है। उड़ गए? चलो 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 चलो, तुम्हें घुमा के लिए आए हम। चलो इसको आ गया। डिजाइन देख टी शर्ट का, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो 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 चलो। कल रिजल्ट आया था? नहीं पता। नहीं पता? कौन जीता? बीजेपी। कौन आ रहा?
कांग्रेस चवलम गाना है ना, उसका रिमिक्स बना दिया था वो उसने। योगी वाला देखा था तूने? चंद्रशेखर रावण भाई कल से कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नो डाउट सबका एक जैसा हाल हुआ है, लेकिन चंद्रशेखर भाई के संदर्भ में मुझे ये पता था कि 99% चांस है वो नहीं जीतेंगे और 1% चांस है कुछ करिश्मा अगर हो गया। गोरखपुर अर्बन से लड़े थे और है ना चंद्रशेखर भाई को 7,500 कुछ वोट मिले हैं और आदित्यनाथ जी को 1,64,000 कुछ, मतलब टोटल 3% वोट मिले हैं चंद्रशेखर भाई को। गोरखपुर से 3% वोट मिले हैं, वो भी है ना डिसाइडेड नहीं था। उन्होंने कोई 5 साल इस विधानसभा में उन्होंने मेहनत नहीं करी थी और वो तुरंत आए थे कि मैं यहाँ से लड़ूंगा और फिर भी 3% वोट ले गए। तो वहीं समाजवादी पार्टी से जो खड़े थे उन्हें 60,000 वोट मिले हैं और बहुजन समाज पार्टी से जो खड़े थे उनको भी 7,900 लिखो यार 7,940 वोट मिले हैं, मतलब 3% इनको भी मिले हैं। ओह ये क्या है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। 7,940 वोट मिले हैं चंद्रशेखर भाई को, मिले हैं 7,540, मतलब सिर्फ 400 वोट ज़्यादा मिले हैं बहुजन समाज पार्टी को, जो 5 साल से मेहनत कर रहे होंगे इस पॉइंट पे। बीएसपी की एक सीट आई सिर्फ, ये कट्टर बीएसपी वाली। क्या करूँ मैं? रो नहीं रही, उदास है, उदास तो है, तो हो जाता है कभी कोई। बहुत सारे पार्टी में ऐसा हुआ है। अच्छा हाँ कभी कोई ऐसा हो जाता है, अगली बार उसका आ जाए। देखो लेकिन क्या बोलेगी बेचारी। जो लोग ऐसा डिमांड कर रहे थे कि स्पेशल लड़कियों के लिए टी शर्ट लेके आओ, तो हमारी टी शर्ट आ चुकी है और बहुत सारे डिज़ाइन और कलर में आने वाली है और बहुत कुछ होने वाला है। और बाकी के कुछ एक सवाल रह गए हैं तो वो भी ले लिए जाएं जरा। सवाल मैंने था कॉर्पस मैंने यहाँ पे लिखा था कि कोई बीएसपी से रिलेटेड सवाल नहीं पूछेगा, सबके बीएसपी से रिलेटेड सवाल है। माहौल वही चल रहा है। अंजुल भाई आपके हिसाब से बहुजन कौन है? क्या वो सही और गलत में फर्क करना सीख गए हैं या नहीं? इस पर आप क्या विचार है? बिल्कुल नहीं सीखे। नहीं समझिए बीएसपी नहीं आई ना इसलिए नहीं सीखे ना। इस बात का प्रूफ है, प्रमाण है। ये बैठा है ना यहाँ पे, एक खाना खाने के लिए बैठा है। मैं बहुत देर से ना इस चीज़ को ढूंढ रहा था। आप पता ये ब्लू जो है ना वो बहुजन समाज पार्टी है, लाल जो है वो समाजवादी पार्टी है और सैफ्रॉन जो है वो बीजेपी है। शुरुआत में 93 में देखिए सबसे ऊपर जो है ना वो बीजेपी थी और है ना 96 के बाद है ना ये गिरना स्टार्ट हो गई थी 2007 तक और 2012 में तो ये सबसे लोएस्ट थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का खेल ख़त्म हो गया है। लेकिन उसके बाद आया नोटबंदी और नोटबंदी ने ना जो भी उभरती हुई पार्टियां थी ना उनका सत्यानाश कर दिया और बीजेपी ऊपर आ गई है। हमारा देश जो है ना एक समय बुद्धमय हुआ करता था और सम्राट अशोक इसको एक्सट्रीम लेवल तक ले गए थे 84,000 स्तूप बनाकर। और उसके बाद आपको पता है अभी क्या हाल है और हम वापस से बुद्धमय की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब लोग बुद्ध को जानने की काफ़ी इच्छा जाग रहे हैं, नई नई चीज़ें खोज हो रही हैं, तो हो सकता है फिर कभी हम वहाँ तक टॉप लेवल तक पहुँच जाएँ। उसी तरह से बीएसपी का हाल है, अभी गिरी है फिर उठेगी, चिंता मत करो, कल मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग करोगी। ये देखो ये डेली है ना मेरे स्लीपिंग बैग में ही सोती है। क्यों लड़की?